21, जिसको हम सरस्वती जी की पूजा का दिन भी कहते हैं। तो इस साल जो है ये किस दिन पड़ रहा है? ये 16 फरवरी को, 16 फरवरी को ट्यूसडे के दिन पड़ रहा है इस साल, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है, मैं सरस्वती जी की जो पूजा है, मैं ये नहीं बताऊंगी कि उनकी पूजा कैसे करनी है डिटेल में, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूट्यूब में मिल जाएंगी सारी। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हर इंसान जिसको पूजा नहीं भी करनी आती है, या जो एस्ट्रोलॉजी भी नहीं समझते, या ज़्यादा पूजा पाठ कैसे करनी है अपने घर के मंदिर में नहीं जानते, वो भी इस दिन का फ़ायदा उठा सके, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स ले सके और कुछ नया सीख भी सके, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि गॉडेस जो सरस्वती माँ है, वो है किस चीज़ की देवी? वो है नॉलेज की देवी, सद्बुद्धि देने की देवी, एंड क्रिएटिव चीज़ों को देने की देवी। जो भी क्रिएटिव काम करना चाहते हैं या क्रिएटिविटी से लोग जो रिलेटेड होते हैं, उनको उनके अंडर ये चीज़ें आती हैं, ओके। तो इवन स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि नॉलेज विजडम हर किसी के को ज़रूरत है आज की डेट में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये नोट डाउन कर लेना, ये सब कोई कर सकता है। सुबह 4 बजे 16 फेब को अगर उठ सकते हो, ये एक पार्ट बता रही हूँ, पार्ट 1 बता रही हूँ, पार्ट 2 इसी में बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी कि उसका कैसे कंटिन्यू करना है। 4 बजे सुबह उठ के क्या करना है? नहा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नहा सकते हो, बाई चांस तबीयत खराब है, बीमार हो या वट एवर इट इज़, तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लेना और गौमूत्र छिड़क लेना, ओके। और उसके बाद क्या करना है? अपने मंदिर में जाना है, अपने घर का जो मंदिर है उसमें सरस्वती जी की जो भी फोटो रखी होगी, उस फोटोग्राफ के सामने घी का दिया जलाना है, धूप बत्ती करनी है, उनको तिलक करना है, ओके। और मानना है कि सरस्वती जी, हम आपके सामने ये जो दिया और जो धूप बत्ती जला रहे हैं, ये बसंत पंचमी का दिन है, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए और उनका स्वागत करो, वेलकम हर टू योर हाउस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ओके। ये एक सेक्शन हो गया। इसके बाद अगर सोना है तो सो सकते हो, नहीं सोना है तो 6 o'clock से 12 o'clock तक का मुहूर्त निकला है, टाइम ही निकला है, बेस्ट टाइम उनकी पूजा करने का इस 16 फेब को। ये मैं बेस्ट टाइम बता रही हूँ, ओके। तो बेस्ट तो है अगर ना सो, और अगर सोना है तो ये 6 o'clock से 12 बजे का टाइम है। इस बीच जो मैं बता रही हूँ, बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, वो कर लेना, ओके। तो खुद क्या करना है? पहले नमक के पानी से नहाना है, ओके। और उसके बाद जो है, जैसे मैंने कहा, गौमूत्र अपने ऊपर दोबारा से स्प्रिंकल कर लेना, ओके। घर की सफाई बहुत अच्छे से कर लेनी है सुबह। चाहो तो नमक उसमें डाल लो, चाहो नहीं, नमक तो डालना ही है, चाहो तो सिट्रिक एसिड भी एक पाउडर आता है, ऑनलाइन मिल जाता है, उसको भी मिक्स करके पोंछा लगवा लो पूरे घर में, ओके। घर अच्छे से क्लीन होना चाहिए। खुद अपने लिए पीले कपड़े जो हैं, अगर कॉटन के हो तो बहुत अच्छे हैं, सिल्क के भी पहन सकते हो। बेसिकली ये पूरा येलो क्लोथ अगर पहनोगे उस दिन तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि येलो रंग का दिन है वो, ओके। क्योंकि प्लैनेट जो बृहस्पति भी है, विच वी कॉल एज जुपिटर, उनसे भी एसोसिएटेड है ये, तो वो नॉलेज विजडम सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ओके। येलो फूल लेके आओ उस दिन, फ्लावर्स लेके आओ, खुद येलो कपड़े पहनो, और माँ के लिए भी, सरस्वती माँ के लिए भी एक पीला दुपट्टा, जो चुन्नी चढ़ती है उनको, वो चढ़ा सकते हो, या उनको पीले आसन में अगर मूर्ति है तो उसमें बिछा सकते हो पीला कपड़ा, और तब उनको विराजमान करना है। दोनों में से जो कन्वीनियंट लगे उस चीज़ को कर लेना, ओके। और उसके बाद क्या करना है? उनके सामने जो भी उनकी मूर्ति है या उनकी फोटो फ्रेम मंदिर में रखा है, जो भी रखा है, उनके सामने दिया जलाना है घी का, दोबारा। एक 4 बजे जलाया था, एक अभी जलाना है दोबारा। घी का दिया जलाना है, धूप बत्ती करनी है, उनको तिलक लगाना है, चाहे चंदन का लगाओ चाहे कुमकुम का लगाओ, ओके। और उसके बाद उनका मंत्र जो है सरस्वती जी का, अगर अब कोई गुरु है जिनसे दीक्षा ले रखी है, तो वो गुरु को अपने गुरु का मंत्र जो है वो जाप कर सकते हो 108 बार, या जितनी बार भी श्रद्धा है उस हिसाब से। अगर नहीं है, देखो मैं YouTube पे कोई भी मंत्र नहीं देती हूँ, बहुत से लोगों ने पहले भी मुझसे चीज़ पूछी है, आई एम नॉट कंफर्टेबल गिविंग, क्योंकि मंत्र जो है ये सीक्रेट्स होते हैं, इनमें सीक्रेट मैसेजेस होते हैं, और इस तरीके से अपनी पब्लिसिटी करने के लिए मंत्र हम नहीं देते हैं, ना हमें अलाउड होता है। और लोग देते हैं, मैं उनके काम पे कमेंट नहीं कर सकती, आई नो अबाउट माई सेल्फ एंड माई टीम, तो हम मंत्र ऐसे नहीं देते। जिन लोगों को दीक्षा दी गई है हमारे थ्रू, उनको ही जो है मंत्र हमने दे रखे हैं प्राइवेटली, उन शिष्य और शिष्या को, तो उनके पास है। तो व्हाट यू कैन डू, सबसे अच्छी बात क्या कर सकते हो अपने लिए, सरस्वती चालीसा की किताब आती है, हर शॉप में मिल जाती है,
पूजा की दुकान में मिल जाती है। तो सरस्वती चालीसा जो है एक बार पढ़ लो पूरी किताब माँ सरस्वती के सामने उस दिन, या फिर 7 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 11 बार पढ़ लो, वो तुम्हारी श्रद्धा है कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, तो वो पढ़ लो, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई जो मैंने ये चीज़ बताई। अब मैं जो बेसिक टिप्स है जो मैं बोल रही हूँ, जो हर कोई कर सकता है, जिससे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और डायरेक्टली मिलेंगी, ओके। वो क्या चीज़ें हैं? अब आ जाओ जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, स्कूल के हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हो सकते हैं, हायर स्टडीज़ के हो सकते हैं, आईएएस के हो सकते हैं, एनीथिंग, ओके, जो प्रिपरेशन कर रहे हो। अपनी सारी किताबें जो है जो सिलेबस से रिलेटेड है, ओके, सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं जिनको पढ़ रहे हो, वो माँ सरस्वती के सामने रख दो। एक चौकी बिछाओ, येलो क्लॉथ बिछाओ, उसमें सारी किताबें रख दो। टीका करो हर किताब में, तिलक करो, और अक्षत जो हम बोलते हैं चावल, वो थोड़े से स्प्रिंकल कर दो उनके ऊपर, बुक्स के ऊपर। और माँ से यही मांगो कि माँ हमें बुद्धि दे, हमें शार्प मेमोरी दे, ताकि हमें याद रहे हम जो पढ़ रहे हैं, एंड सही दिमाग भी दे, और ग्रास्पिंग पावर दें। ये सारी चीज़ें मांगो उनसे, ठीक है ना। अच्छे मार्क्स आ जाए, जो कुछ भी है मन में, उनसे वो चीज़ें मांगो। ऑल्सो क्या कर सकते हो कि अपने जो पेन्स या पेंसिल्स हैं जिससे लिखते हो, तो उनको भी माँ के सामने रखो, उनमें भी टीका करो, स्प्रिंकल करो अक्षत चावल, उनको भी रखो, क्योंकि यही चीज़ है जिससे तुम साइन करते हो, यही चीज़ है जिससे तुम अपना एग्जाम लिखोगे। तो उसमें भी पावर मांगो, उसमें भी ब्लेसिंग्स मांगो। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है गाइज, ये इवन जो लोग बिजनेस में है, जॉब फ्रंट में है, या अपनी कोई इवन इंग्लिश वाले वीडियो में बोल के जो अपनी किताबें भी लिख रहे हैं, राइटर्स भी जो हैं, ओके, वो भी अपने पेन्स रख सकते हैं, वो भी अपना जो भी उन्होंने सिनॉप्सिस बनाया है, या एक आर्टिकल बनाया है, या थीम बनाया है, वो माँ को समर्पित कर सकते हैं कि माँ हम ये जो लिखने जा रहे हैं, हमें सही बुद्धि दे, हमें सही दिमाग में आइडियाज़ दे कि हम ये चीज़ कंप्लीट कर सकें, बुक लिख सकें, व्हाटएवर इट इज़। तो ये चीज़ वो लोग भी कर सकते हैं। बिजनेस पीपल जो लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, उनकी एक डायरी होती है जिसमें 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में टारगेट ओरिएंटेड डायरीज होती हैं, वो रखें कि जो हमने प्लानिंग करी है वो सक्सेसफुल हो, उनमें कोई भी बीच में कोई अड़चन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ऑल दैट वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाओ कि बुक्स जो है ना, किताबें डोनेट करना उन बच्चों को जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है बुक्स खरीदने का। तो ये बहुत अच्छा दिन है कि उन बच्चों को ढूंढो और उनको डोनेट करो पहले से। अब ये तो नहीं कि उसी दिन निकलोगे ढूंढने, पहले अभी टाइम है, ये जो वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, तो कोई ऐसे अगर निगरानी में बच्चे हैं, या किसी अनाथ आश्रम में चले जाओ, या कहीं ऐसे चले जाओ, या अपने कोई मेड सर्वेंट्स के ऐसे बच्चे हों, आई डोंट नो, यू मस्ट बी नोइंग द रिसोर्सेज योरसेल्फ, उनको बुक्स डोनेट करना, पढ़ाई से रिलेटेड बुक्स डोनेट करना भी बहुत अच्छा होता है, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। दूसरा सेक्शन आ जाओ, कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता है, जो एजुकेशन में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके घर के में भी हालात नहीं है, फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सके उसको स्पॉन्सर करना अच्छे स्कूल में या एजुकेशन देना। तो अगर तुम समर्थ हो, फाइनेंशियली सेटल्ड हो वेल, तो ये चीज़ भी कर सकते हो। किसी भी ज़रूरी नहीं है कि लड़की के लिए करना है और लड़के के लिए नहीं करना है। एनी चाइल्ड विच इज़ टैलेंटेड, जिसके भी टैलेंट है लेकिन उसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो उसकी स्टडी तुम स्पॉन्सर कर सकते हो, तो इससे भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, सेक्शन है म्यूज़िक के लोगों का। जो लोग म्यूज़िक में है, या क्रिएटिविटी में है, पेंटिंग्स में है, आर्ट एंड क्राफ्ट, वट एवर इट इज़ देयर, ओके, उनके लिए भी ये दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन, कला का जो सेक्शन है, वो भी सरस्वती जी के अंदर ही आता है, ओके। तो वो क्या करें, सबसे पहले तो जो है इनके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, अगर वो प्ले करते हैं तो उनको साफ करें, उन पे गंगा जल छिड़कें, और यही जैसे मैंने बताया तिलक करें उनके ऊपर, अक्षत करें, राइस स्प्रिंकल करें, और माँ के सामने वही चौकी लगाएं, उसमें पीला कपड़ा बिछाएं, और उसके ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट रखें, माँ को ऑफर करें इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ब्लेसिंग्स मांगे माँ से कि हम और अच्छा प्ले कर सकें, हमें और सेंस ऑफ म्यूज़िक आए, और रिदम समझें, जो भी समझें जो उनका है, अपने डिटेलिंग्स, अपने एरिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं, म्यूज़िक के बारे में, वो चीज़ मांगे। कुछ लोग जो है जो म्यूज़िकल वोकल म्यूज़िक में हैं, उनके बहुत नोट्स होते हैं, किताब होते हैं जो खुद लिखते हैं अपने कोर्सेज में, वो भी अपनी म्यूज़िक की किताबें माँ के सामने रख सकते हैं। सेम प्रोसेस मैंने स्टूडेंट्स के लिए बताया, वो भी कर सकते हैं, तिलक करना, अक्षत देना, माँ से मांगना,
कि हमारी गले को और साफ करें, गले में और मेलेडी दें, और बोलते हैं ना स्वीटनेस दें। और ये हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक जो लोग करते हैं वो अपनी बुक्स रख के कर सकते हैं कि हमें ये सुर और अच्छे से समझ में आए। वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू दैट। इस सेक्शन में भी ये है कि जो बच्चा कई बार होता है कि बहुत अच्छा प्ले कर सकता है लेकिन उसके पास इंस्ट्रूमेंट खरीदने के पैसे नहीं है। कई बार मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने फ्रेंड्स से बोरो करते हैं कि मुझे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने को दे दे, मैं प्ले करूँगा, प्रैक्टिस करके दे देते हैं, एंड दे हैव द टैलेंट बट दे डोंट हैव द मनी टू बाय इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत से ऐसे हैं, उनको डोनेट कर सकते हो कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो यू विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉडेस सरस्वती। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो म्यूज़िक पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट, बट अगेन उनके या तो कई बार पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते इस सेक्शन के लिए, ओके, और या फिर उनके पास फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती कि वो पढ़ सके। तो म्यूज़िक भी पढ़ाना, म्यूज़िक के लिए भी डोनेशन देना या स्पॉन्सरशिप करना एजुकेशन के लिए एक बच्चे की, या जिनकी जो भी कैपेसिटी है 2-3 के लिए कर सकते हो तो 2-3 के लिए कर लो, इससे भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ओके, सो बेसिकली एजुकेशन, म्यूज़िक, आर्ट फॉर्म्स मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, ये सारा सेक्शन जो है सरस्वती जी के अंडर आता है। तो उनसे इस दिन मांगो, बसंत पंचमी के दिन 16 फेब 2021 में ये डे है, और सिर्फ इसी दिन नहीं करना है, इस दिन से शुरुआत करो। हर महीने थर्सडे या वेडनेसडे को अगर कर सकते हो तो कम से कम महीने में एक बार तो है कि ये सेम जो मैंने प्रोसेस बताया है, मैं ये नहीं कह रही कि डोनेशन हर महीने दो, लेकिन जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स रखने का प्रोसेस बताया, किताबें रखने का प्रोसेस बताया, ये हर महीने कर सकते हो ऑन एवरी वेडनेसडे और ऑन एनी थर्सडे। वीकली बोलूँगी तो तुम लोगों के लिए बहुत टू मच हो जाएगा, तो वीकली मैं बोल ही नहीं रही हूँ, लेकिन जो कर सकते हैं अगर वो हर वेडनेसडे या थर्सडे करे तो भी बहुत बेनिफिशियल है। ओके, ये बेसिक चीज़ें बताई हैं, छोटी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इनको तुम छोटी टिप्स मत समझना। ओके, कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी चीज़ होती है वो हम करने में ध्यान नहीं देते, हम बड़ी बड़ी चीज़ों को करने में ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं छोटी चीज़ों से। तो मैंने वो ऐसी टिप्स बताई हैं जो बताई हैं सरस्वती जी के उसमें, लेकिन करना इसको एकदम साफ मन से है, पूरी श्रद्धा से है, तभी ये होगा। हंसोगे इस वीडियो के बाद कि ये क्या टिप्स है, तो छोटी मोटी टिप्स है, हमने सुनी भी है बहुत, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर वही करना, पंडितों के चक्कर काटते रहना। खुद अपने हाथ से अगर ये कर दोगे ना सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो तुम डिफरेंस देखोगे अपने इन सब चीज़ों में जो मैंने बताई है। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।